नवरात्रि चल रही हैं, 9 दिन की पूजा है, देश भर में मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार। तो सबसे पहले इसको वंदे गो मातरम। आप मीडिया बंधुओं का हमारी माँ कलावती गौशाला में स्वागत है। नवरात्रि नवरात्रि का जो अर्थ है, माँ दुर्गा से जुड़ा हुआ ये शक्ति उपासना का पर्व है। और शक्ति कहाँ है? शिव के बिना शक्ति भी अधूरी है और शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। सर्वदेवमयी गौ माता, जिसके अंदर 9 शक्तियां नहीं, 33 करोड़ देवी देवता, शास्त्र ने कहा 33 कोटि देवी देवता उसके अंदर विद्यमान है। आपका सतोगुण बढ़ेगा। जिस दिन मनुष्य के अंदर सतोगुण बढ़ जाएंगे, उस दिन उसके अंदर देवी ऊर्जा बढ़ जाएगी और वो शक्तिशाली हो जाएगा। जिस दिन हम शक्ति संपन्न हो जाएंगे, उस दिन हम दोबारा पुनः उस ओर अग्रसर हो जाएंगे जो हमें गुरुजन के समय रहा करता था, स्वर्णिम काल। तो हम स्वर्णिम काल की ओर यदि बढ़ेंगे तो ही भारत का उत्थान होगा और भारत पुनः सोने की चिड़िया हो सकता है। तो नवरात्रि पर्व है साधना का, तपस्या का, त्याग का। तो हम लोग इसमें साधना सेवा करें और अपने शक्ति को, अपने तप को बढ़ाएं। बोले कि नवरात्रि का यदि महत्व है, वो है जागरण। हम अपने सत्व गुण को बढ़ाएं। हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाया कि आप अपने सत्व गुण को बढ़ाइए। जहाँ समाज में सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण विद्यमान है, उसमें रजो और तमोगुण की प्रधानता है, सत्वगुण कम है। तो सत्वगुण कहाँ से प्राप्त? कहीं को माता कहते हैं। लगातार जो बीमारियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लिम्पी जाम का जो बीमारियां भी गाँव में कायम आई है, तो क्या निश्चित रूप से ये कोई न कोई ये वायरस है, अप्राकृतिक वायरस है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये सरकार जो लिम्पी नाम का जो वायरस एक्टिव हुआ है, इसके रूट में जाए, इसके जड़ में जाए, कहाँ से आया है। हमारी बाबा जी की यहाँ जो गैयाओं की सेवा होती है, हमने आज तक कोई वैक्सीन नहीं लगाया। वैक्सीन बीमारियों की जड़ है। हम वैक्सीन का विरोध करते हैं और सरकार से भी आग्रह करते हैं कि आप प्राकृतिक रूप से गायों को स्वस्थ रखने के लिए अपना एक पूरा प्रकल्प बनाएं और गायों को वैक्सीनेशन से दूर रखें। मनुष्य को जितने वैक्सीन लगे, क्या मनुष्य ठीक हो गए? आप बचपन से लेकर 8-10 वर्ष की उम्र तक बच्चे को वैक्सीन, अंदर से जागृत हो। बाहर के जागरण की हम लोग यहाँ बात नहीं करें। हम हमारी आंतरिक शक्तियों को, ताकत को बढ़ाएं, जिससे अपना सतोगुण बढ़ेगा। और सतोगुण कहाँ मिलेगा? गाय के पास। भारतीय नस्ल की जो गाय है वो सतोगुण है, उसके अंदर देवी ऊर्जा है। देवी ऊर्जा, केवल भगवती जो ऊर्जा है वो गाय के पास है। आप गाय के सानिध्य में जाइए, आपका सतोगुण क्षमता उसकी कम कर दी जाती है। तो ये तो एक बड़ी भयानक हमें षड्यंत्र प्रतीत होता है कि आज गाय से दूर करने के लिए, भारतीय संस्कृति के आधार है, गाय हमारी संस्कृति के प्राण है। हमने गुरुजनों से सीखा कि गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु ये भारतीय संस्कृति के आधार है और इसके ऊपर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। इन्होंने गाय को टारगेट किया। आपको पता है भी निश्चित रूप से कि पिछले जो कोरोना काल का 2 साल का कठिन जो समय बीता, उसमें गौशाला में एक भी व्यक्ति बीमार नहीं हुआ। किसी को कोरोना हो गया तो हमारे पास आकर ठीक होके गया, गौमूत्र से ठीक हुआ, पंचगव्य से ठीक हुआ। लोगों को ये पता लग गया कि जो बायोलॉजिकल वार है, इन वायरसों से बचाने के लिए भारत के पास जो शक्ति है वो गाय है। तो क्यों ना इस गाय के ऊपर प्रहार कर दिया जाए। तो कि वो इलाज की बातें तो करें, पर उसके साथ इस रूट को जानने का प्रयास करें कि हमारी गाय क्यों बीमार हो रही है, ये वायरस कहाँ से आया, क्यों नहीं वो उस रूट के में जा रहे हैं, क्यों जड़ को पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं वो लोग। व्यवसाय करना पड़ेगा, स्टॉक दिलाना पड़ेगा। निश्चित रूप से जब तक युवा, भारतीय संस्कृति में युवाओं का बड़ा महत्व हो रहा है और अभी वर्तमान में पूरा विश्व भारत की ओर इसलिए देख रहा है कि इस समय भारत के पास सबसे ज्यादा युवा धन है। तो ये युवा धन जिस दिन सक्रिय हो गया, सतमार्ग पे चल गया, वो सतमार्ग और सतोगुण गाय के बिना संभव नहीं है। युवाओं को गाय के पास आना पड़ेगा, गाय की सेवा करनी पड़ेगी, गाय को माता मानना पड़ेगा। एक संस्कृति वो है जो गाय को बीफ कहती है, उनकी प्लेटों में गाय का बीफ परोसा जा रहा है, और एक संस्कृति गाय को माता कह रही है। तो उनमें अंतर समझना पड़ेगा। गाय को माता कहने वाले लोग माता माने और उसकी रक्षा करें। गौ रक्षा के लिए आप लोग के माध्यम से हम लोग आह्वान करते हैं कि आप गाय की रक्षा के लिए आगे आइए, गाय की सेवा के लिए आगे। ये तो छोटा सा संकल्प है, छोटा सा प्रकल्प है। इस प्रकार के संकल्प जगह जगह होंगे। गाय गाय, घर घर गौशाला होगी, घर घर गाय होगी, तभी वो हमारी निरोगशाला होगी। हम इसी संकल्प को लेकर कार्य कर रहे हैं। तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु। यजुर्वेद का ये मंत्र है कि हमारा संकल्प कल्याणकारी होना चाहिए, शुभ होना चाहिए। इस संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नवरात्रि की सच्ची जो पूजा है, सच्ची श्रद्धा है, वही यही है कि हम लोग गाय के प्रति अपनी आस्था को बढ़ाएं। ये साक्षात देवी हैं। हम मंदिर में जाएं, निश्चित रूप से जाएं, पर इस साक्षात देवी को हम भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। आज बड़ी शर्म आती है। ऐसे लोग मैंने देखे गिलास लेके गाय का दूध निकालने जाते हैं। मैंने एक भाई से पूछा कल कि कहाँ जा रहे हो, तो बोले दूध निकालने जा रहा हूँ। तो मैंने किसका? तो उसने बोला गाय का। तो बड़ी शर्म, हमने गाय की नस्लों को बिगाड़ दिया। बाबा जी लगातार हमारे यहाँ गाय के संवर्धन में, नस्ल सुधार में कार्य करें, तो गायों का नस्ल संवर्धन भी होना चाहिए। भारतीय नस्ल की गाय श्रेष्ठ है
और इस गाय का संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया। 5 लाख गायें, ऐसे आंकड़े बता रहे हैं कि लंपी नाम के रोग से राजस्थान में शरीर छोड़ दिया है। तो सरकार कहाँ है जो गाय को माता गिरी? सेव टाइगर कहने वाली सरकार ने कभी सेव काऊ नहीं कहा। ये हमारा प्रश्न है कि क्यों ना वो गाय को माता कहने वाले लोग क्यों नहीं गाय के संरक्षण के लिए आगे आ रहे हैं? तो ये प्रश्न आप हमारे जरूर आगे पहुंचाइए और हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। आप लोग आए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। दर्द कब तक संभाला जाए, बच्चों के मुंह से छीनकर नागों को कब तक दूध पिलाया जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। तो अब ये दर्द संभालने का समय नहीं है। हम लोग गौ माता को राष्ट्र बनाने के लिए आक्रोशित हैं। समाज से जगह जगह से आवाज आ रही है। आप किसी भी समाज में यदि किसी को आपको समाप्त करना है तो उसको अपमानित कर दीजिए। इन दुष्ट लोगों ने गाय को अपमानित किया है। हम गाय को राष्ट्रमाता बनाना चाहते हैं, हम गाय की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, गाय को वो दोबारा सम्मान दिलाना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग संकल्पित है, गौ माता राष्ट्रमाता, जय गौ माता, जय गोपाल। इन चीजों को लोग कोई भी आए, जिसको चाहिए जो रहता है उपलब्ध, खाए पिए, दूध दही लस्सी ले जाओ। कोई मतलब व्यापारिक दृष्टिकोण किसी प्रकार से संकल्प नहीं, पर हाँ हमारा एक दृष्टिकोण जरूरी है, जिसको हम लोग गाय का देश की बात करें, हमारी ओल्ड संस्कृति लगातार गुरु को देवी का माना जाता है। लेकिन आज जो कल गऊ का माहौल बन चुका है, गऊ के लिए लोग टाइम ही निकाल पाते, रोड पे कचरा खाते हैं, गऊ रोड खुला छोड़ दिया जाता है। ये स्वार्थी लोगों के कारण मतलब था तो रख लिया, नहीं छोड़ दिया। तो माना गया सबसे महत्वपूर्ण। तो ऐसा क्या है इस पूजा में कि लोग गऊ की तरफ जाते हैं? गौ ही बलबुद्धि और रूप की खान है, इसके बगैर है ना सृष्टि तो कुछ है ही नहीं। लगातार हम बात करते हैं, लोग गऊ गौशालों में ही देखने मिलती है, लेकिन आजकल का जो माहौल बन चुका है, घरों में गऊ पालना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आजकल जो माताएं हैं, इन माताओं ने टीवी देख करके अंग्रेजी और पश्चिमी सभ्यता का आधार अपना लिया, वरना गौ से बेहतर कुछ नहीं है। और गौ की अगर ये नहीं करती तो इनका कुछ नहीं होगा, और गौ नहीं रहेंगी और बैल नहीं रहेंगे तो ये नपुंसक हो जाएंगे, इनकी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। लगातार गऊ को माता का दर्जा। गुरु जी, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम बाबा कैलाशपुरी। बाबा, आप गौ की सेवा करते हैं, तो इस गौ की सेवा करने का क्या महत्व है कि क्या ऐसा मिलता है कि गौ सेवा की जाए? भारतीय संस्कृति गौमय संस्कृति है, गौ आधारित संस्कृति है, इसी से सब कुछ चलता है। गौ है तो सब कुछ है, ना कुछ भी नहीं। कोरोना टाइम निकला, लोगों ने गौ की सेवा की, गौ के मूत्र से यूज होते हैं, गौ के गोबर से घर में पूजा करते हैं, गौमूत्र भी घर में यूज करते हैं। तो इनका महत्व क्या है, ऐसा क्यों यूज किया जाता है घरों में? जिन लोगों को सिलेंडर लगे हुए थे वे गौ के गोबर की राख से ही उनके सिलेंडर दूर हो गए।